नमस्ते, जय जगन्नाथ, देवी और सज्जनों। ये मेरा सेकंड पार्ट है डीजे डेथ जर्नी का। एक्चुअली मैं पहले भी एक पार्ट बनाया था, अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। उसमें थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम हुआ जिसके लिए मैंने बंद कर दिया बीच में, तो उसी दिन ही मैं पूरा बात ही बोल देता। उसके बाद मैंने एक हेडफोन का इंतज़ाम किया जिसकी वजह से मैं आज बोल रहा हूँ। आज पूरा का पूरा वीडियो मैं पूरा करूँगा, क्योंकि किसी को शायद मुझे जितना पता है कि किसी को देखने में इतना इंटरेस्ट नहीं है कि कोई बैठ के किसी का बात सुने। दुनिया ही ऐसा है, सब सकते थोड़ा बहुत शॉर्ट वीडियो में देखते हैं क्या है क्या नहीं क्या समझते हैं। बट मुझे जितना पता है कि मुझे बोलना है लोगों को पूरा जो है मेरे साथ जो हुआ है या लोगों के साथ जो हो रहा है। अगर आपको लगता है कि आपका आसपास में कोई ऐसा इंसान है जो आप देख रहे हो, या आपका दोस्त वगैरह, भाई है, बहन है, पति है, कोई भी आपका है, पत्नी, कोई भी कर्ज में डूबा हुआ है, अगर उनके साथ कुछ हो रहा है, कुछ गलत होने से पहले आप उनको रोक सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे नियम हैं। आप चाहे तो कोर्ट वगैरह में जा सकते हैं, इसके लिए लीगल एक्शन भी ले सकते हैं कि हाँ मुझे धीरे धीरे करके आपके पास पैसा नहीं है, कोई आपको प्रेशर दे रहा है पैसे के लिए कि पैसा दो पैसा दो। बहुत सारे बात है, आपको मैं धीरे धीरे बता दूँगा आगे। बट जो जो दर्द होता है उसी टाइम पे जब ऐसा लोग मांगते हैं तो बहुत ही ये होता है, क्योंकि क्या होता है ना, फंस जाते हैं लोग। जो मेरी बात है मैं आपको बताता हूँ, उस दिन मैंने बीच में रोक दिया। जो मेरी बात है, ऐसा नहीं कि मैं पैसा नहीं दे पाऊँगा, हर महीना में थोड़ा बहुत कमाता हूँ, किसी को 10-15 हज़ार दे सकता हूँ हर महीना। दिया भी तो जो भी मेरा ये है वो 3-4 साल में चुक जाएगा, पूरा चुकता हो जाएगा। बट ये है कि तुम अभी किसको दो, बैंक वालों को दो या इनको दो, क्योंकि लोन तो तुमने किया। एक लोन की वजह से तुम्हारा 3-4 लोन बार बार हो जाता है। आपको ये गलती नहीं करना है। अगर आपका एक ही लोन हो गया ऑलरेडी, तो आप कोशिश करिए हो सके तो उनके सामने आप क्या होना, डर जाते हो आप यार, उनको अगर मैं टाइम पे पैसा नहीं दे पाया और ये हो गया, आपके पास पैसा नहीं है फिर भी आप क्या सोचते हो कि हमको मैं उनको टाइम पे पैसा नहीं दे पाया, तो हमें ये सोचेंगे कि यार पैसा नहीं दे पाया, ये है वो। उनके अंदर एक आएगा या तुम्हें टाइम पे नहीं या बात बोलेंगे, तो वो आप डर जाते हो उस बात को लेके कि नहीं वो बोल देगा मुझे, तो आप और किसी से कर्ज लेके उसको उसका ब्याज देते हो। जब वो ब्याज आपको देना पड़ता है उस और किसी से कर्ज लेके, यहाँ पर तो आपका मूलधन वही रहा, आपने जो ब्याज है वो चुकाया। बट यहाँ पर आपका पैसा बढ़ता जा रहा, कम नहीं रहा, घट नहीं रहा। बट उसका पैसा चुकाने के लिए आप और किसी से लेते हो पैसा, धीरे 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 वो बढ़ जाता है। और इतना बढ़ जाता है कि आप सोच नहीं पाते हो कि नहीं ये हो सकता है। और आपको जब समझ में आता है कि मैम ने ये गलती कर दिया है, और ये बहुत बड़ा, मतलब इतना बड़ा गलती है कि आप उसका ये करने में हो नहीं सकता है, तो बहुत देरी हो जाता है। तो मैं बहुत बड़ा लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगा। इसके बाद मेरा शॉर्ट ही वीडियो आएगा जो भी है। अगर आपको लगता है, आपको नहीं सुनना है कोई दिक्कत नहीं, बट अगर लगता है कि नहीं ये वीडियो सुन के और किसी को दिखा सकते, कोई अगर ऐसा है, आप चाहे तो मेरे को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपका नंबर डाल दूँगा नीचे। ऐसा है तो कैसे रिकवर कर पाएंगे दिखाऊँगा। और आप चेक भी कर सकते हैं न्यूज़ वगैरह में कितना साल में कितने लोग लोन के वजह से डेथ कर जाते हैं, मर जाते हैं। आपको ऐसा गलत कदम नहीं उठाना है, आपको उसका टट कर जमा, क्योंकि देखो पैसा आज नहीं तो कल चुक जाएगा, ऐसा नहीं कि चुकता नहीं होगा, हो जाएगा। बट आपको धैर्य रखना है, आपको धीरे 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 सब कुछ ये करना है। और जो बोल रहे हैं आपको गाली गलौज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, थोड़ा बहुत देखिए, अगर आप वो सब सुन लेंगे थोड़ा बहुत, तो आप दुनिया का उनका सामने ये नहीं हो जाओगे, आप बड़े ही रहोगे। क्योंकि आप किसी का बात, क्योंकि आप उनका मतलब कर्जदार हो, और वो थोड़ा बहुत बोलेंगे तो सुन जाओ। आप बहुत कुछ बोलेंगे, जब रिश्तेदार बोलते हैं तो बहुत दर्द होता है, आप समझ नहीं पाएंगे शायद। और वो मैंने फील किया है, मैंने समझा है। ऐसे ऐसे बात करते हैं जो बात शायद भगवान को मैं मतलब ये करता हूँ कि और किसी के साथ ना हो। जो मेरे साथ हुआ है, जो हो रहा है, कोशिश मैं कर रहा हूँ जैसे कि मेरा बैंक का जो भी कर्ज है वो चुक जाएगा, उसके बाद मैं उनका पैसा लौटाना शुरू कर दूँगा धीरे धीरे करके। हिम्मत नहीं हारूंगा मैं, ये तो
बहुत बड़ी बात है कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। कोशिश कर रहा हूँ जितना जल्दी हो सके सबका पैसा मैं लौटा दूँ, क्योंकि क्या होता है बैंक वाले नहीं सुनते, वो बार बार ये देते रहते हैं। एफ वाले भी नहीं सुनते, वो महीना में टाइम जैसे हो जाता है ऐसा तुरंत का तुरंत पैसा करो, नहीं तो आपका सिबिल स्कोर जो है वो गिर जाएगा और आप ज़िंदगी भर के लिए पीछे चले जाओ। मैं कोशिश कर रहा हूँ वही कि जितना जल्दी हो सके मेरा जो बैंक का लोन है वो चुका दूँ। बाद में जो है जो लोगों से लिया है, रिश्तेदारों से लिया है, वो चुका दूँगा जल्दी से जल्दी। जो मेरे साथ हुआ था, मैं अगली बार बोलने वाला था कि कैसा है, मैं आपको शॉर्टकट में बोल देता हूँ कि मैंने जो कर्ज उठाया था, किसके लिए उठाया था, क्यों उठाया था। एक्चुअली कभी आप ऐसे गलती मत करिए। अगर आपको कोई बहला कुछ लगा, आपको बोल रहा है कि पैसा दे दो, मैं आपको ज़्यादा कर दूँगा, डबल कर दूँगा, ऐसा मैं नहीं आइए। मैंने ऐसा तो बहुत छोटा एक मैंने गलती किया था, किसी को मैंने पैसा किसी का भरोसे में किसी को दे दिया। बाद में सुना तो बहुत बड़ा धोखाबाजी निकला। उसके बाद ज़्यादा नहीं दिया था मैंने, थोड़ा सा पैसा दिया था। तो उससे पहले मैं ट्रेडिंग ही करता था और ट्रेडिंग में मेरा ज़्यादातर लॉस हो गया, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग में पहले से लॉस हुआ। थोड़ा थोड़ा मतलब आता था जाता था, कभी कभी करता। मैंने थोड़ा ज़्यादा लालच ही कर लिया। लालच का ये ही बुरा होता है। कभी भी आप ट्रेडिंग करते हो तो लालच मत करिए। जो भी आपको एक दिन में पहला जो भी हो रहा है, 1 से 2 बार ही आप करिए, ठीक है। जो पहला हो रहा है सेकंड, उसमें आप शांत बैठ जाइए। आप दोबारा ट्राई मत करिए उसको, दोबारा तीसरा ट्राई मत करिए, क्योंकि आप 2-3 बार जब मार्केट आपको 1-2 बार दे दिया ना, उसके बाद ट्राई करोगे ना तो लॉस ही खाओगे आप। अब अगर 500 1000 दे रहा है या 2000 दे रहा है ना, उतना लेकर आप साइड हो जाओ, ठीक। और मेरे पास ज़्यादा ये हो गया, 2000 और थोड़ा आ सकता है, और थोड़ा आ सकता है, तो मैं वो सब सोच के ना लॉस में चला गया ज़्यादा। मेरा कम से कम 4-5 लाख उसमें ही चला गया। एंजल वन में कर रहा था, उससे पहले मैं जीरोधा करता था, उसमें भी कुछ और तो करा गया। बाद में मैंने थोड़ा बहुत बीच में रिकवर भी हुआ था, बट वो एक ही बार में जो रिकवर हुआ था ना, वही मैं बोला ना, लालच जो होता है वो बहुत ये होता है। जो गलती मैंने किया है वो गलती में कि आप लोग कभी मत करिए। लालच सही नहीं है। और क्या बताऊँ यार, रोना तो बहुत बार रोया हूँ। उसको जब सोचता हूँ, जब याद आता है मुझे सारी बात कि मैंने ऐसा किया है, सबसे ज़्यादा दुख ये भी लगता है मुझे कि हमने किसी का पैसा लिया है, वो पैसा और वो भी प्रॉब्लम में रहा होगा, मुझे पता है ये बात भी। अगर मैं इतना हो, जिसने पैसा मुझे दिया है उसका भी कुछ प्रॉब्लम होगा, तकलीफ़ होगा, क्योंकि उनको भी ज़रूरत होता है पैसा। तो उन्होंने से भी कहीं से मुझे ला के दिया होगा या उनका पैसा लगा, मुझे पता नहीं। बट मेरा कभी ये नहीं है कि उनको पैसा नहीं लौटाना या ये नहीं करना, ये कभी भी सोच में मेरा नहीं आया कि नहीं आएगा मेरा, मुझे पता है। इतना तो भगवान ने मुझे ये दिया है कि उनका पैसा मैं लौटा दूँ। ज़्यादा लंबा नहीं वीडियो में खींचूँगा। और एक बात भाई, अगर आप किसी से पैसा थोड़ा सा आपको उधार हो जाता है, 2-4 लाख हो जाता है, तो आप और किसी से मत लीजिए उसका ब्याज चुकाने के लिए। आप डायरेक्ट उसको मुँह खोल के बोल दीजिए कि मैं ब्याज नहीं दे पाऊँगा, मैं आपका मूलधन ही दे पाऊँगा जो कि मेरे पास बचा हुआ है। नहीं तो आप फंस जाओगे मेरे जैसा। उसी चक्कर में मैं फंसते मेरा 12 लाख का लोन हो गया। ऐसे भी बहुत लंबा वीडियो हो गया, 9 मिनट का। तो मैं चाहता हूँ ये वीडियो यहीं पर, और आगे से मेरा जो जर्नी है मैं रोज़ आपको दिखाऊंगा कैसा है, कैसा चल रहा है, दिन चल रहा है मेरा। सब शॉर्ट वीडियो में दिखाऊँगा। लॉन्ग वीडियो हो रहा है तो बहुत किसी लोगों को इतना लंबा वीडियो देखना सही नहीं लग रहा है मुझे। ठीक है दोस्तों।